जहां हम आपके लिए लाते हैं छोटे पर्दे की बड़ी कहानियां, टीवी सीरियल्स की वो बातें जो दिल को छू जाएं और कहानी के वो ट्विस्ट जो आपको स्क्रीन से नजरें हटाने ही न दें। आज हम बात करने जा रहे हैं बुआ जी और अहाना की उस चौंकाने वाली कहानी की, जहां रिश्तों पर लगा दाग, साजिश की कालिमा और एक मां के विश्वास की जीत, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस दर्द और हिम्मत से भरी कहानी को, जिसने सबको रुला दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंसानियत कहाँ खो गई है। सीन एक, बुआ जी की घटिया चाल। कहानी की शुरुआत होती है बुआ जी से, जो हमेशा से अहाना को पसंद नहीं करती थीं। जहां बाकी घरवाले अहाना की सादगी और इज्जत की कदर करते थे, वहीं बुआ जी के मन में उसके लिए सिर्फ नफरत और जलन भरी हुई थी। एक दिन बुआ जी ने अपने दिमाग में एक ऐसा घटिया प्लान बना लिया, जिससे वह अहाना की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती थीं। वो सोच चुकी थीं, अगर मैं इसकी बदनामी कर दूं, तो इसका सिर कभी ऊपर नहीं उठेगा। बुआ जी ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को बुलाया, जो अपनी हरकतों के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। वो चाहती थी कि मां दुर्गा के विसर्जन वाले दिन, जब सब लोग बाहर हों, तब यह लड़का घर में आकर अहाना की इज्जत पर हमला करे और फिर बुआ जी सबके सामने उस पर इल्जाम लगा दें कि वही गलत थी। कितनी घिनौनी सोच थी ना दोस्तों। रिश्ते में बुआ होकर वह किसी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। अब कहानी में आता है एक मोड़। मां दुर्गा, जो इस घर की सबसे बड़ी और समझदार महिला थीं, वो इस बार की पूजा की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने देखा कि मोहल्ले का वही गुंडा पूजा में क्या कर रहा है। उनके मन में एकदम से बेचैनी सी छा गई। उन्हें लगा, यह यहाँ क्यों आया है? इसका इस पवित्र जगह पर क्या काम? धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि वह लड़का अहाना के आसपास मंडराने लगा है। उसकी नजरों में एक अजीब सी गंदी नीयत झलक रही थी। मां दुर्गा को तुरंत एहसास हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस गंदे खेल की असली मास्टरमाइंड तो उनकी अपनी देवरानी यानी बुआ जी हैं। उन्होंने ही इस लड़के को बुलाया था, अहाना को फंसाने और उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए। अगले दिन मां दुर्गा और पूरा परिवार मां दुर्गा के विसर्जन के लिए बाहर निकले। पूजा के ढोल, आरती की गूंज और चारों ओर श्रद्धा का माहौल था। लेकिन इसी बीच घर के अंदर कुछ बहुत गलत होने वाला था। घर खाली था और वही मौका देखकर वो लड़का अंदर घुस आया। उसने अहाना का रास्ता रोका और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। अहाना ने डरकर उसे धक्का दिया और कहा, क्या कर रहे हो तुम? बाहर निकलो मेरे घर से। लेकिन उस लड़के की नीयत तो और भी गंदी थी। वो बोला, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो अहाना? तुम्हें तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। और उसने उसे नशे की दवाई पिलाने की कोशिश की। अहाना ने पूरी ताकत से विरोध किया। उसके सिर पर चोट लगी, खून बह निकला, पर वो रुकी नहीं। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस वहशी ने जबरदस्ती कर दी। आखिरकार उसने उसे बेहोश करने वाला पदार्थ पिला दिया। अहाना की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलीविजन पर, जहां हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सीख लेकर आती है कि अच्छाई और सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, वो हमेशा जीतती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे बुआ जी की घटिया चाल नाकाम हो गई और मां दुर्गा ने समय रहते अहाना की इज्जत बचा ली। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है असली तूफान, जहां एक और साजिश, एक नया धोखा और घर के रिश्तों में उठने वाला भूचाल सबके दिलों को हिला कर रख देगा। उस रात घर में सन्नाटा था। हर कोई सोच में डूबा हुआ था। मां दुर्गा मंदिर में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि मां, मेरी बहू को हिम्मत देना। जिसने भी इसके साथ गलत किया है, उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिले। वहीं दूसरी ओर बुआ जी अपने कमरे में गुस्से और शर्म के बीच झूल रही थीं। उनके चेहरे पर डर भी था और पछतावा भी, लेकिन उनका घमंड अब भी टूटा नहीं था। वो अपने आप से बुदबुदाई, सिर्फ दुर्गा ने मेरा प्लान बिगाड़ दिया, वरना मैं उस अहाना को बर्बाद कर देती। उनकी इस बात से साफ था कि उनके दिल में अभी भी जहर बाकी है। वो अब किसी और तरीके से बदला लेने की सोच रही थीं। उधर अहाना अब भी सदमे में थी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वो अक्सर नींद में चौंक कर उठ जाती। मां दुर्गा हर वक्त उसके पास बैठी रहती, उसका हाथ थामे उसे दिलासा देती, बेटा, बुरा वक्त गुजर जाएगा। मां दुर्गा ने कहा, सच्चाई का साथ देने वालों के साथ हमेशा भगवान होते हैं। अहाना ने रोते हुए कहा, मां, अगर आप उस दिन न आती तो। मां दुर्गा ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, शांत रहो बेटा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह सुनकर अहाना ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन मोहल्ले में इस खबर की चर्चा हर जगह थी। लोग बातें कर रहे थे, अरे सुना तुमने, ठाकुर परिवार में क्या हुआ? वो गुंडा जो गिरफ्तार हुआ, कहते हैं बुआ जी ने ही बुलाया था।
बुआ जी का नाम अब पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुका था। जो औरत खुद को सबसे संस्कारी बताती थी, आज वही अपनी चाल में फंस चुकी थी। मोहल्ले की औरतें घर के बाहर खड़ी बातें कर रही थीं। देखो भगवान का न्याय कैसा होता है। जिसने किसी की इज्जत लूटने की सोची, अब खुद लोगों की नजरों में गिर गई। इधर पुलिस ने उस लड़के से पूछताछ शुरू कर दी थी। वो पहले तो डर के मारे झूठ बोलता रहा, पर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने कबूल किया, मुझे बुआ जी ने पैसे देकर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि अहाना को बदनाम कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां दुर्गा ने यह बयान सुनते ही सिर झुका लिया। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो बोली, जिसने किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की ठानी थी, अब खुद कानून के दरवाजे पर खड़ी होगी। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। मां दुर्गा ने सबके सामने बुआ जी से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सच बोलो। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों एक मासूम लड़की को बर्बाद करने चली? बुआ जी पहले तो चुप रहीं, फिर रोते हुए बोली, मैंने गलती की। मुझे लगता था कि अहाना सबका ध्यान खींच रही है और मुझे कोई नहीं पूछता। मां, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलीविजन पर। अगर आपने बुआ जी और अहाना की कहानी के पिछले 2 भाग देखे हैं, तो आप जानते होंगे कि किस तरह मां दुर्गा ने अपनी बहू अहाना की इज्जत बचाई और परिवार में फिर से प्यार और विश्वास लौटा। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी तब शांत नहीं होती जब तूफान गुजर जाता है, बल्कि जब अंदर के डर खत्म हो जाते हैं। अब अहाना की जिंदगी में शुरू होने जा रहा है एक नया अध्याय, जहां उसका सामना होगा एक ऐसे व्यक्ति से जो उसे फिर से मुस्कुराना सिखाएगा, पर साथ ही छिपेगा एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल देगा। कहानी आगे बढ़ती है कुछ महीनों बाद। अहाना अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर ला रही थी। मां दुर्गा के आशीर्वाद से उसने एक स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू की। बच्चों के बीच उसे सुकून मिलता था, हंसी, मासूमियत और प्यार। सब कुछ जो जिंदगी से कहीं खो गया था, वो अब उसे दोबारा मिलने लगा था। इसी स्कूल में एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक नए स्पोर्ट्स कोच आरव से। लंबा, शांत और बेहद सुलझा हुआ इंसान। पहली बार में ही अहाना को महसूस होता है कि इस आदमी में कुछ तो खास है। आरव हमेशा दूसरों की मदद करता, बच्चों से प्यार से पेश आता और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक सुंदर दोस्ती शुरू हो जाती है। स्कूल के बाद अक्सर दोनों चाय पीने बैठ जाते, बातें करते, जिंदगी, सपनों और डर। घर में मां दुर्गा ये सब देखकर खुश भी थीं और थोड़ी चिंतित भी। एक दिन उन्होंने अहाना से पूछा, बेटा वो लड़का आरव अच्छा लगता है? अहाना मुस्कुराकर बोली, हाँ मां, अच्छा है, लेकिन मैं किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकती। मेरा भरोसा अब भी टूटा हुआ है। मां दुर्गा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा हर आदमी एक जैसा नहीं होता। भगवान ने अगर बुरे लोग बनाए हैं, तो अच्छे भी उसी ने बनाए हैं। हो सकता है यही आरव तुम्हारी जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आए। अहाना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इस बीच कई महीनों से चुप बुआ जी अब फिर से घर लौटी। उन्होंने खुद को बदला हुआ दिखाने की कोशिश की। सिर पर चुन्नी, हाथ में माला और होठों पर भगवान का नाम। उन्होंने मां दुर्गा से कहा, भाभी मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर चुकी हूं, अब मैं इस घर की सेवा करना चाहती हूं। मां दुर्गा ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में सच में बदलाव आया है, तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बुआ जी का दिल अब भी वैसा ही था, बस चेहरा बदल गया था। कुछ हफ्तों बाद बुआ जी ने अहाना और आरव को साथ देखा। उनकी पुरानी जलन फिर से जाग उठी। उन्होंने मां दुर्गा के कान में फूंक मारी, भाभी मुझे तो ये आरव ठीक नहीं लगता, कहीं ये अहाना के साथ वही ना करे जो पहले हुआ था। मां दुर्गा ने गुस्से से कहा, बुआ जी अब बस कीजिए, हर बार आप ही शक करती हैं। आरव बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन बुआ जी रुकने वाली नहीं थीं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब की बार ऐसा खेल खेलूंगी कि दुर्गा भी कुछ न कर पाए। उधर आरव के जीवन में भी एक रहस्य छिपा था। वो सिर्फ एक कोच नहीं था, बल्कि एक एनजीओ वर्कर भी था, जो महिलाओं के हक और सुरक्षा के लिए काम करता।